चलिए बच्चों, कैसे हो? बच्चे बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। अब ना पूरी माइक्रो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करना, नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो देखो, इसका नाम खाली डिमांड है, इसके अंदर इलास्टिसिटी भी कवर। तो ना डिमांड अकेले नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी के साथ आ रहा है। स्टार्ट करें बेटे। सर, डिमांड डिमांड क्या होती है? हम ना कंज्यूमर हर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड करते हैं। सर, डिमांड बनती है तीन चीजों से: डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, दैट इज योर परचेजिंग पावर, प्लस विलिंग टू स्पेंड। मतलब डिजायर मतलब मेरी ना इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक आदमी को जिस चीज की इच्छा नहीं है वो कभी उसकी डिमांड करेगा ही। एक होती है एबिलिटी टू पे, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। मान लो आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो 10 लाख वाली, और जेब में 10 लाख नहीं है, क्या आप डिमांड कर पाओगे? और तीसरा, उतना पैसा खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी। एक आदमी को गाड़ी चाहिए, पैसे भी पूरे हैं, बट वो गाड़ी देख के कह रहा है इतनी महंगी तो मैं नहीं लूंगा। काइंड ऑफ कंजूस लोग होते हैं ना, कि पैसा है बस यूज नहीं कर रहे। तीनों चीजें ध्यान से देखो, जहां पर डिजायर भी होगा, एबिलिटी भी होगी, विलिंगनेस भी होगी, उसको मैं बोलूंगा डिमांड। क्या बोलूंगा? एक बढ़िया सी लाइन में इसको समझाता हूं। फॉर एन इफेक्टिव डिमांड, डिजायर शुड बी बैकअप्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू। मतलब डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू। सर, दो कंसेप्ट में पढ़ा जाता है इसको, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पर चेक करूं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी। अच्छा, एक बार हम इसको पढ़ते हैं इनके डिफरेंस के टाइम। बाद में तो आप जो मर्जी बोलो, चल जाएगा। आप आइसक्रीम लेने गए, आपने पूछा भैया आइसक्रीम कितने की दी? भैया ने कहा 20 रुपए की। आपने कहा 2 दे दो, बात खत्म। दैट इज क्यूडी, दैट इज। एक होती है डिमांड। क्यूडी की प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी की बात करता हूं मैं। इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। डिफरेंट प्राइस, क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए, 20 पर 2 पर 1, 10 पर 1, 5 पर 6, सारी क्या है? क्यू। क्या है? और इनको इकट्ठा मिला दे तो क्या है? डिमांड। क्या है? डिमांड इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ क्यूडी। मतलब पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी क्यूडी है, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी क्या है? डिमांड। क्या है? इसके बाद ना पूरे चैप्टर में आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करो नहीं पड़े। सर, डिमांड का बेटे आवाज नहीं चाहिए प्लीज। डिमांड स्केड्यूल, स्केड्यूल मतलब टेबल। क्या होता है? जब मैं एक ही टेबल में प्राइस और डिमांड दोनों दिखाता हूं उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। दो तरह का होता है सर, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में टेबल जो है सिंगल कंज्यूमर की डिमांड दिखाएगा। किसकी दिखाएगा? सिंगल। ये राम की डिमांड है, राइट। अगर मैं चेक करूं मार्केट, मार्केट में मैं जितने भी कंज्यूमर है सबका टोटल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? और फॉर ना एजम्पशन पर्पस, आसानी से करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दो ही कंज्यूमर है, राम और श्याम। राम और श्याम को ऐड करके क्या बन जाएगा बेटे? मार्केट। क्या बन जाएगा? टेबल बनाना आता नहीं, थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर, जब भी आप स्केड्यूल बनाते हैं उसके बाद कर्व। क्या आता है? कर्व का मतलब ग्राफ। क्या होता है? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। क्या लगता है आपको क्या होगा? अगर मैं इंडिविजुअल स्केड्यूल से कर्व बनाऊंगा उसको बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब मैं मार्केट स्केड्यूल से कर्व बनाऊंगा उसको बोलूंगा मार्केट डिमांड। क्लियर हो रही है बात? ही नहीं आ रही? देखो, इस तरीके से बनता है हमेशा ना। पूरी इकोनॉमिक्स में एक बात ध्यान रखना, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस। आप प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे ना, आउटपुट। आउटपुट मतलब क्वांटिटी ना। क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस। शेप दिख रही है आपको? एक बार बाद में बात करूंगा शेप की, बट देख लीजिए क्या शेप दिख रही है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्या है? मार्केट का आप खुद बनाते हैं, बट एक चीज आपको याद दिलाता हूं, मार्केट कर्व जो है इंडिविजुअल कर्व से ज्यादा फ्लैटर होता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कंज्यूमर होते हैं। ये देखो, एक बार ये देखना, सामने कर्व दिखता है आपको? ये देखिए, ज्यादा क्या है? फ्लैटर। बेटे, अब अगला पॉइंट क्या आएगा? फैक्टर। ये मेरे हिसाब से ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्या है? फैक्टर्स
अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है प्राइस ऑफ गुड्स, ऑन प्राइस। कौन सा प्राइस? आपका खुद के प्राइस से क्या रिलेशन है? इनवर्स। लिखवा रखी है हर बात। आपका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कौन सा गुड्स बेटे? रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जिन प्राइस चेंज होने पर आपकी डिमांड चेंज होती है, मतलब प्राइस उनका, डिमांड हमारी। दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो मिलकर डिमांड पूरी एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। एग्जांपल देंगे सब्स्टिट्यूट का, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक। कॉम्प्लीमेंट्री का ब्रेड, बटर, पेन, इंक, ये सारी, कार, फ्यूल। रिलेशन बताओ। आपका डिमांड की सेंस में सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, क्या है? प्राइस सब्स्टिट्यूट का पड़ेगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। पूछो क्यों? उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम होगी, तो लोग आपके पास आ जाएंगे। उल्टा हो जाए, उसका प्राइस कम हो जाएगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी बेटे। आप चाय बेचते हो, वो कॉफी बेचता है, अगर कॉफी सस्ती होगी तो चाय वाले कॉफी पे भाग जाएंगे, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूट के साथ आपका क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री में नॉर्मल रिलेशन है, नॉर्मल रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी क्या होगा? इनवर्स। क्या होगा? इनकम। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। मैक्रो में पूरा चैप्टर पढ़ते हो नेशनल इनकम। इनकम के लिए ना हमने गुड्स को दो पार्ट में बांट दिया, नॉर्मल और इनफीरियर। जब कुछ भी गिवन नहीं तो हम किसकी बात करें? नॉर्मल की। आप बताओ, आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? इसलिए आप बढ़ाओगे। इंफीरियर होते हैं लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स। जब इंफीरियर से बात करेंगे तो उल्टा बात करेंगे, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं इंफीरियर लूंगा, नॉर्मल लूंगा? यानी कि इनवर्स रिलेशन है। इंफीरियर के केस में इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होगी, इनकम कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का बंटवारा, भाई लोगों में कितनी कितनी इनकम बांटी जाए। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, क्या होगा? तो डिमांड क्या होगी? सब लोग डिमांड करेंगे। डिमांड एंड जो अनइक्वल होता है ना, उसमें क्या होता है? लिमिटेड लोगों के पास इनकम होती है, तो वो कम करते हैं डिमांड, तो डिमांड क्या हो जाती है? कम। आपको ना याद सिर्फ ये रखना है कि रिलेशन क्या आ रहा है और एक के कम होने पर दूसरे पे क्या हो रहा है। पेपर पे क्वेश्चन इसी, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया और रिसाइडिंग इन द कंट्री। अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी ज्यादा, और लोगों की संख्या कम होगी तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। सिंपल। इसके अंदर एक और वर्ड आता है कंपोजिशन वाला, एज और जेंडर वाला। जिस जेंडर के लोग हैं उनकी डिमांड ज्यादा है, जिस एज के लोग हैं उनकी ज्यादा है। लाइक ओल्ड एज ज्यादा तो दवाइयां ज्यादा होंगी, यंग पीपल ज्यादा है तो कपड़े जूते जो भी लग्जरी आइटम्स हैं वो ज्यादा होंगी, बच्चे ज्यादा तो खिलौने बच्चों के कपड़े ज्यादा होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। किस पे डिपेंड करेगा? कंपोजिशन पे। डरा के कौन? हाँ भाई, डराना नहीं है। आई एम राइट नाउ आई एम इग्नोरिंग, इग्नोर कर रहा हूं मैं, पहचान नहीं रहा है ना। खुद एक कोयल की आवाज है, खुद एक कौवे की आवाज, तो जैसे कौवे की आवाज आ रही मैं इग्नोर करूं। मैं आई डोंट वांट टू नो हु इज द कौवा, ठीक है? ना छेड़ मेरे को बीच में क्लास के ना, ठीक है बेटे? तू है ही नहीं, थोड़ तू था नहीं, तू है ही नहीं, अब दिख ही नहीं रहा मुझे। बस टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? जो चीजें आपको अच्छी लगती है, आप बताइए, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जिनका टेस्ट फेवरेबल है, क्या है? उनकी डिमांड ज्यादा होगी कम? हमेशा। जिन लोगों को ना कुछ खाने की, पीने की, कपड़ों की, जूतों की आदत है, वो लेंगे, चाहे ब्रांड का फोबिया बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ब्रांड महंगा हो जाए, मतलब महंगा हो जाए। और एक होता है नेगेटिव ब्रांड, नेगेटिव ब्रांड इमेज। आपने एक बार कोई प्रोडक्ट यूज किया, खराब निकला, अब कोई अगली बार सेम कंपनी का फ्री में देगा तो भी आप यूज, मतलब आपने घड़ी यूज की, बेकार लगी, क्या लगी? जनरल एग्जांपल है, अगली बार कोई दिवाली पे आपको देगा ना घड़ी, आप आगे दे दोगे, है ना? कंसेप्ट फेवरेबल या एडवर्स। सर सीजन, फैशन, ट्रेंड, ये भी मैटर करता है। सर्दियों में कौन से कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी? वुलन की, सर्दियों की स्वेटर्स की, गर्मियों में कॉटन, टी शर्ट, शर्ट्स की बढ़ेगी। एंड लास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। इंसान की सबसे बढ़िया बात पता क्या? प्रेजेंट पे तो ध्यान देता नहीं, फ्यूचर का जरूर ध्यान देता है। गोल्ड, एग्जैक्टली, गोल्ड का एग्जांपल बिल्कुल ठीक है।
गोल्ड तो इंडिया के घर घर में प्लान की जाने वाली चीज है। आपको किसी ने बता दिया भाई साहब कल ना गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, अपना लेने चल जाओगे, पैसा उठा के ले जाओ। वो ना पहले आता था न्यूज में आता था कल रात से आज रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती थी। और कोई आपको बोल देना कि आज रात के बाद पेट्रोल सस्ता होने वाला है, और 2-4 रुपए नहीं 20 रुपए सस्ता, कितना आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, बाइक में तो रिजर्व लगा दोगे, एक्टिवा का धक्का मार के ले जाओ घर, नहीं आज नहीं भरवाना। कस्टमर अगर एक्सपेक्ट करे फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आज बढ़ेगी, वो एक्सपेक्ट करे फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? दीज आर द 8 फैक्टर, और इनको अगर फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। एक बार लाइन पढ़ना जो लिखी हुई है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, वाई डी एंड एटसेट्रा भी लिख दिया। कुछ और भी हो सकता है कल को। क्लियर है बात बेटे यहां तक? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है सेट्रिस पैरिबस, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपके प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर है बात? नेगेटिव रिलेशन। सेट्रिस पैरिबस क्या होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब है ऑल अदर थिंग्स, ऑल थिंग्स अदर देन द प्राइस। कौन सा प्राइस? ऑन प्राइस। मेरा लॉ ऑफ डिमांड का एक ही मोटिव है, ऑन प्राइस से कंपेयर करना। किससे करना? बाकी सबसे मुझे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? बाय चांस इनकम बदल दिया आपने, फिर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है प्राइस से चेक करना। किसे करना? तो ऑल अदर फैक्टर लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, फ्यूचर, सीजन, सब क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। क्या रहने चाहिए? आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड में आने वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा? सबसे ज्यादा सेट्रिस पैरिबस। वो लॉ पे कुछ नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है बच्चों ने इतना तो याद कर ही लिया होगा कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होगी। वो सेट्रिस पैरिबस का मीनिंग पूछते हैं, वरना मीनिंग में पता क्या लिखा होता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, ऐसे 2-4 ऑप्शन होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है उसका? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या इक्वल। ओरिजिनल लॉ में क्या लिखा हुआ है? क्या इक्वल? देखो पेपर में इक्वल और कांस्टेंट दोनों नहीं आएंगे, बट वैसे ओरिजिनल में इक्वल लिखा। सेट्रिस पैरिबस का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बेटे अच्छा, बच्चे ने एक और ऑप्शन गलत लगाते हैं, ऑल थिंग्स अदर देन प्राइस बीइंग इक्वल। प्राइस कहां लिखा है उसके अंदर? प्राइस लिखा नहीं, वो तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस का रिलेशन है तो प्राइस बच गया ना। अब ये सेट्रिस पैरिबस में कहीं और लगा दूं, प्राइस को नहीं बोलना आपने, क्या बोले? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। डायग्राम देखना, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, क्या वाइस वर्सा। स्लोपिंग डाउनवर्ड क्या है? इनवर्स रिलेशन। कौन सी रिलेशन? बट सर एक बात बताइए, हर लॉ की एक्सेप्शन होती है, इसकी भी होगी। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लॉ अप्लाई नहीं होगा, मतलब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम और कम होने पर ज्यादा। देखते हैं एक बार, देखिए आवाज नहीं चाहिए बेटे मुझे। देखिए पहला नेसेसिटी क्या है? आपके घर में नमक, दवाइयां, सिलेंडर यूज होता है, क्या महंगा होने पे कम कर देते हो या सस्ता होने पे आज 2 किलो नमक खाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना बेटे। हंस रहे हैं। इमरजेंसी, आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ओपीडी में गए, इमरजेंसी में फ्लाइट बुक की, तत्काल में टिकट बुक की ट्रेन की, हमेशा महंगी मिलती है। आप लेते हो ना क्योंकि आपको इमरजेंसी, आपको क्या है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लेनी चाहिए, बट आप ले रहे हो। हैबिचुअल गुड्स, जिन चीजों की आपको आदत है। एडिक्शन, एडिक्शन चाहे महंगी हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, महंगा हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। इग्नोरेंस, कई बार आदमी समझदार नहीं होता, वो प्राइस चेक ही नहीं करता। आपने जिंदगी भर एक ही दुकान से कपड़े किया लिए, आप बाकी दुकान पे गई नहीं, आपको पता नहीं महंगा सस्ता क्या। इमोशंस में कर देते हो। मार्केट में एक टॉपिक पढ़ाया था क्या? सेंटिमेंटल वैल्यू। वो ये है, इमोशन में आपको महंगा लेना पड़ता है। वहां पे जैसे बता रही, आप घूमने गए, आपकी वाइफ ने, बच्चे ने कहा कि सामान ले दो, आपने कहा यहाँ तो महंगा है, वो कह रहे घूमने आए हो तो घर जाके थोड़ी लूंगा फिर मैं। वो सेंटिमेंट्स है, वो क्या है? इमोशंस। क्या है?
दोस्त ने इमोशनल कर दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भूखा हूं तो मुझे खिला दे, आपने पार्टी दे दी, दैट इज इमोशन, दैट इज अगला लग्जरी गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। महंगे गुड्स, आपको पता है जिन लोगों को महंगे गुड्स का शौक है वो इसलिए क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सारांशी का सीधा हो जाए बेटे। लग्जरी गुड्स का मतलब है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो लग्जरी तब तक है तो वो महंगा है। सस्ता हो जाएगा लग्जरी क्यों होगा? मार्केट के चैप्टर में, किस चैप्टर में, सोनी वायो का एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में दिया था, वो 1.5 लाख वाला सोनी वायो 30,000 का हो गया, लोगों ने लेना बंद क्यों कर दिया? वो लग्जरी नहीं रहा। क्या नहीं रहा? लग्जरी। हम थोड़ी 30,000 वाला लेंगे। लग्जरी गुड्स हमेशा महंगे होने पे चलते हैं। इसके लिए ना मैंने कुछ बातें बता रखी है जो थोड़ी देर में आएंगी, याद है आपको? याद कीजिए, बैंड वैगन, स्नो वेबलन, याद है? गिफन गुड्स, कौन से गुड्स? हाईली इंफीरियर, घटिया से भी घटिया, मतलब इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। याद है आपको एग्जांपल दिया सर प्रोफेसर गिफन ने दिया था, यूके में क्या हुआ, दो ही लोगों की खाने की दो ही चीजें हैं, मीट और ब्रेड। बट देखा गया कि ना ब्रेड महंगा हो रहा है तो भी डिमांड बढ़ी है, ब्रेड महंगा हो रहा है तो भी डिमांड। पता किया क्योंकि मीट ऑलरेडी इतना महंगा है, वहां तक जा ही नहीं सकते, ये तो रहोगे नहीं, तो आपने उसको नेसेसिटी मान लिया, इंफीरियर वाली नेसेसिटी। कौन सी? तो हाईली इंफीरियर गुड्स में प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, कम। डन है बेटे? डन है? जोश बनाए रखें, अभी डिमांड यहां पे समाप्त होगी, इलास्टिसिटी चेंज। सर डिमांड में दो तरह का चेंज होता है, अब दोबारा शुरू के बाद अब दोबारा मैं डिमांड और क्यूडी को अलग अलग करने वाला हूं। दो तरह का चेंज होता है, एक होता है चेंज इन क्यूडी, एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्यूडी जो खुद के प्राइस की वजह से होता है, और चेंज इन डिमांड जो अदर फैक्टर की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इनकम, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन, ट्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। देखिए क्वांटिटी डिमांड को हम मूवमेंट से शो करते हैं, डिमांड को हम शिफ्ट से शो करते हैं। मूवमेंट के दो पार्ट है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट के दो पार्ट है, इंक्रीज। सर मूवमेंट की बात करते हैं, एक होती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि प्राइस कम हुआ होगा, नॉर्मल सेंस है ना। एक्सपेंशन का मतलब प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ गई। शेप देखेंगे इसकी हम, क्या बनी? डाउनवर्ड मूवमेंट। नीचे आ गए ना, D1 से कहां गए हम? D2 में। क्या इसकी शेप याद रखिए, डाउनवर्ड मूवमेंट। रीजन? डिक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन उल्टा, क्वांटिटी कम होगी। बेटे क्वांटिटी क्यों कम हुई होगी? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। इसकी शेप क्या आएगी? अपवर्ड, है ना। जब ये कराता हूं ना मैं डिफरेंसेस देता हूं बड़े सारे, जो उम्मीद करता हूं आप नोटबुक में करते हैं, वो डिफरेंसेस आप देखेंगे। शिफ्ट इन डिमांड क्या है? प्राइस का मुद्दा नहीं आएगा, सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ गई, सेम प्राइस पर डिमांड। D1 से D2, फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड। एक एग्जांपल दो, कैसे बढ़ गई? इंक्रीज इन इनकम, प्राइस नहीं चेंज हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने डिमांड बढ़ा दी, सिंपल सी बात है। और इसी का बैकवर्ड देखेंगे उल्टा, डिक्रीज इन डिमांड, इसको बोलेंगे बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कम कम होगी, टेस्ट एडवर्स हो गया, पॉपुलेशन कम होगी, सीजन बदल गया। सर्दी के कपड़े खरीदे थे, एकदम गर्मी आ गई, सर्दी के कपड़े क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये बात। तो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का डिफरेंस मैं नहीं पढ़ा रहा, ऑलरेडी मुझे लगता है आपको आता है या नोटबुक में होगा। देखो ये चार डिफरेंस दिए थे वैसे। यस सर, तो सारे ही कर रहे हैं। अब आइए चैप्टर का सेकंड पार्ट। देखो एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, डिमांड पे ना हमेशा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई ऑटोमेटिकली कवर होती है। नाम पढ़िए, क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने कहा प्राइस की वजह से डिमांड बदल जाती, आपने कहा इनकम की वजह से डिमांड कितना बदल जाती है, क्वांटिटी निकालना, वैल्यू निकालना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ change in demand due to change in various factors like price, income, price, etc., price of related goods, etc. Responsiveness of demand due to change in any variable. Variable can be price, can be income, can be price of related. तो तीन तरह की होती है, आपको समझ क्या? प्राइस जो प्राइस की वजह से है, इनकम जो इनकम की वजह से, क्रॉस जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस की। जब मैं बोलता हूं ना प्राइस, तो मैं ओन प्राइस की बात करता हूं। किसकी करता हूं? जब मैं रिलेटेड की बात करता हूं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस ही है। और एक ना नोट लिखवा भी रखोगे, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? चेंज इन क्यूडी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बेटे आवाज ना आए,
फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। फॉर्मूला पे मैं यहां पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला आता होगा, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे बेटे। इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, परसेंटेज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज इन ग्रोथ, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ। इसमें दो बातें आती हैं बेटे, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो नहीं। अच्छा फिर इनकम पे भी होना चाहिए था, इनकम इलास्टिसिटी में अगर नॉर्मल गुड्स है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, इंफीरियर है तो क्या आएगा, ठीक है, ये देखो लिखा भी हो आगे। अब सर 3 बता के ना बोनस दे दिया आपको, एक और भी है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। क्या है, आजकल ना डिमांड पर एडवर्टीजमेंट से भी फर्क पड़ता है बेटे, और जनरली पॉजिटिव फर्क होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरेस्टिंग बात है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होती है हमेशा बेटे, पॉजिटिव। मिनट देंगे बेटे, चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा कर लेते हैं। अभी फॉर्मूला दिया था आपको, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी कितनी डिग्री होती है याद है आपको, 5। क्या होती है, आराम से पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक में, बट आराम का मतलब है कि पूरा पढ़ेंगे बट तेज पढ़ेंगे। एक होती है एडी इज इक्वल टू 0, परफेक्ट इन इलास्टिक, मतलब कह रहा है आप ना प्राइस कम कर लो ज्यादा कर लो, कोई चेंज क्वांटिटी में होगा ही। क्या एग्जांपल क्या, लाइफ सेविंग ड्रग। अब एक आदमी को भी दवाई की जरूरत है लाइफ बचाने के लिए, वेंटिलेटर पे मान लो, अब सस्ता होगा ज्यादा दे दोगे क्या, या महंगा होगा नहीं दोगे, देना ही पड़ेगा। आपको याद रखना है इसका मीनिंग, शेप और एग्जांपल। शेप क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, एक होती है सर लेस देन 1, लेस इलास्टिक, चेंज होगा, आप प्राइस छेड़ोगे क्वांटिटी में चेंज होगा, मगर क्वांटिटी के मुकाबले प्राइस में चेंज कम होगा। नहीं बेटे कम होगा, नहीं तो 0 में होगा, यहां पे कम होगा। डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा बी। एग्जांपल, प्राइस बढ़ गया 20%, क्वांटिटी कम तो हो रही है, 20 से कम 15, 16, 10 हो रही। क्या एग्जांपल दे सकते हो मुझे, आपकी नेसेसिटीज क्या है, का शेप क्या है, स्लोपिंग, स्लोपिंग प्लस इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1, यूनिटरी इलास्टिक। जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी में होगा। नॉर्मल गुड्स, कौन से गुड्स, शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। एंड लास्ट एक और है ग्रेटर देन 1, जिसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक या पॉजिटिव इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक। इसमें चेंज जो होगा वो जरूरत से ज्यादा होगा। मान लो प्राइस बढ़ गया 20 तो क्वांटिटी 25-30 जाएगी, प्राइस कम हो गया 20 तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल है लग्जरी गुड्स। क्या है, इसकी शेप भी क्या है, स्लोपिंग, लेस देन 1 की भी थी। ये फ्लैटर ज्यादा, हमारा एक कंसेप्ट है, हायर द इलास्टिसिटी हायर द फ्लैटरनेस। सब लिखा हुआ है बेटे, आपने सब लिखा हुआ है। और एक होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। आपने अगर हल्का सा भी चेंज किया प्राइस में तो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकली इमेजिनरी सिचुएशन है, बट मार्केट में एक टॉपिक कवर होता है इसके ऊपर, क्या परफेक्ट, क्या बात याद नहीं है, परफेक्ट, वो अलग बात है, परफेक्ट कंपटीशन खुद ही इमेजिनरी है, मिथ है वो, तो क्या है, शेप है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ये कौन सी इलास्टिसिटी है बेटे, प्राइस। कौन सी है, प्राइस के बाद अगला क्या है, कौन सा है बेटे, आवाज ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 1 मिनट दीजिएगा।
क्या बता देता हूं, किसके मेथड है, प्राइस इलास्टिसिटी के। किसके हैं? पहला होता है परसेंटेज मेथड, जो ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय, एक फॉर्मूला होता है जो पेपर में आता है, डेल्टा 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 विद ए माइनस साइन, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू बाय क्यू विद माइनस साइन। स्टैंड फॉर ओरिजिनल प्राइस, क्यू स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा पी का मतलब न्यू माइनस ओल्ड, डेल्टा क्यू का मतलब न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी। ऐसा क्यों, माइनस क्यों लगा हुआ है? बिकॉज प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? टोटल एक्सपेंडिचर याद है? हम चेक करते हैं प्राइस की वजह से खर्चे में कितना चेंज आ रहा है। किसमें? खर्चे में। टोटल एक्सपेंडिचर होता है P इंटू क्यू, P इंटू, इसके 3 शॉर्टकट है। अगर खर्चे में कोई चेंज ना आए तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। और खर्चा और प्राइस सेम डायरेक्शन में गया, यानी कि प्राइस बढ़ने पर खर्चा बढ़ गया या प्राइस कम होने पर खर्चा कम हो गया, तो उसको बोलेंगे लेस देन 1। क्या बोलेंगे? लेस देन 1। और अपोजिट चला गया तो ग्रेटर देन 1। अपोजिट समझते हैं? प्राइस बढ़ गया, खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हो गया, खर्चा बढ़ गया। ठीक है? ज्योमेट्रिक मेथड याद है थोड़ा सा? ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, पॉइंट इलास्टिसिटी। एक डायग्राम बनाते हैं और ना लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय क्या करते हैं? दोबारा बोलना, लोअर डिवाइड बाय अपर। हम बिल्कुल मिडिल में चेक करेंगे इलास्टिसिटी क्या आती है? 1। सबसे ऊपर आती है इंफिनिटी, सबसे नीचे आती है लोअर, सॉरी अपर और मिडिल के बीच में आती है ग्रेटर देन 1, लोअर और मिडिल के बीच में आती है लेस देन 1। किसने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ? बाकियों ने पढ़ा हुआ है ना? फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी शक्ल ज्यादा अच्छी हो रही है। याद कीजिए, ठीक है? ये देखो, आपको अगर अभी याद नहीं है तो ये लिखा हुआ है सारा, देखो, मिड पॉइंट, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, इस तरीके से। और एक होती है आर्क इलास्टिसिटी। क्या होती है? आर्क इलास्टिसिटी। मैंने क्लास के बीच में एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज नहीं निकलेंगे। किससे निकलेंगे? Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 विद माइनस। क्या था, लॉटरी लगी क्या हमारी? इतने खुश हो गए। चलिए, आइए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इंटू वाई बाय नो माइनस साइन, पॉजिटिव। क्या है? जो अब आपको सर इंफीरियर हुआ, तो बेटे अपने आप अगर आंसर माइनस में आ गया तो इंफीरियर होगा। आपको साइन चेंज, आप देखो जहां पर कोई साइन नहीं वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? ठीक है? क्लोज इलास्टिसिटी ऑलरेडी बताया था आपको, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी आर इंटू पी आर बाय, सब्स्टिट्यूट में साइन लगाना पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में लगाना, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट का रिलेशन पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव। बेटे अब ये ना कुछ डिमांड्स हैं जो लास्ट में हम पढ़ते हैं। मेरे बीच में ना एक बार इनकम की डिग्री रहेगी, थोड़ी देर में कवर करते हैं, बीच में 5 मिनट में। कुछ याद है आपको डिमांड के टाइप्स? प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो एंड यूज होता है। एसी का एग्जांपल याद होगा। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल याद है? अपने काम करो, अपना आगे देखो, बार बार आप पेज पलटोगे उतना, छोटे छोटे टॉपिक है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिनको एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। नॉन ड्यूरेबल सिंगल। ब्रेड क्या है? नॉन ड्यूरेबल। एसी क्या है? वो अलग बात है। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री डिमांड, फर्म डिमांड। आपकी पर्सनल फर्म की क्या डिमांड है, वो है फर्म डिमांड। आपके बिजनेस से रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री डिमांड। मैंने कहा
रीबॉक के शूज की क्या डिमांड है? कौन सी डिमांड है वो? फर्म डिमांड। कौन सी है? मैंने कहा इंडिया में शूज की क्या डिमांड है? ये कौन सी है? इंडस्ट्री। डिराइव्ड ऑफ ऑटोनोमस, डिराइव्ड होती है जो किसी और वजह से होती है, जैसे मनी, मनी हमेशा डिराइव्ड डिमांड है। और मकान बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, वो क्या डिराइव्ड। एक होता है ऑटोनोमस, क्या होता है? भूख लगी सैंडविच खा लिया, ऑटोनोमस। क्या है ये? ऑटोनोमस। शॉर्ट रन लॉन्ग रन, भाई साहब शॉर्ट रन लॉन्ग रन हर जगह पे आता है। शॉर्ट रन शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक आपको पेट्रोल चाहिए, ब्रेड चाहिए। लॉन्ग रन पीरियड के लिए मशीनें। तो जनरली लॉन्ग रन वाली डिमांड प्रोड्यूसर डिमांड होती है। कौन सी होती है ये? प्रोड्यूसर डिमांड। इसके अलावा एक दो और आती है, एक आती है कंज्यूमर कंपोजिट डिमांड। कौन सी? ये जनरली उन गुड्स की होती है जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, एक से ज्यादा। मिल्क, क्या है? मिल्क। कॉम्पिटिटिव डिमांड जो सब्स्टिट्यूट होती है पेप्सी और कोक के बीच में, वो सब्स्टिट्यूट है। एक होती है जॉइंट डिमांड या टाइट डिमांड, जो एक दूसरे से जुड़ी है। डिमांड ऑफ वन इज ड्यू टू डिमांड ऑफ अनदर, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। कार लिया तो फ्यूल लेना ही पड़ेगा। होती है डायरेक्ट डिमांड, इंडिपेंडेंट जो होती है, यस और नो, वो वाली। लाइक आपको लिखना है तो पेन चाहिए, गर्मी लग रही है तो आपको कुछ कोल्ड कॉफी ले लोगे, कोल्ड ड्रिंक ले लोगे, सिर में दर्द है चाय ले लोगे, कुछ भी। मतलब जो डायरेक्ट है, जो क्या है डायरेक्ट का उल्टा पता क्या होता है? तुम डिराइव बोलते। डायरेक्ट है ऑटोनोमस, कौन सी है? और डिराइव कौन सी है? इनडायरेक्ट। कौन सी है? ये चार बातें आपको पढ़ानी है, 1 2 3 4 याद है आपको बेटे थोड़ी सी? पहला होता है डेमोन्स्ट्रेशन। कौन सा? जेम्स ड्यूजनबेरी ने दिया था, कह रहा है पीपल बाय थिंग्स बिकॉज अदर पीपल आर एबल टू बाय दोस थिंग्स। मतलब वो कन्वेंशनल प्रेशर वाला, श्याम ने आईफोन लिया तो राम भी क्या ले लेगा? दूसरे लोग ले पा रहे इसलिए आप भी ले रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? एक होता है बैंड वैगन। क्या होता है? ये ना थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन से मिलता है। You are creating demand because other people are also creating the demand, but don't have knowledge, don't require that. एक आदमी ने आपके दोस्त ने बोला म्यूचुअल फंड सही है, आपने कहा मेरे भी लगा, समझ रहे हो? आपको उसकी जरूरत नहीं थी। वो एग्जांपल दिया था एक यूटिलिटी में कि बच्चा, आपका पड़ोस का बच्चा साइकिल ले रहा तो आपने भी साइकिल ले ली जबकि आपको जरूरत। दैट वाज बैंड वैगन, दैट वाज स्नोब इफेक्ट, प्रोफेसर स्नोब ने दी थी। ये कहता है उल्टा है, ये बाकी यूज कर रहे हैं तो मैं यूज प्रेस्टीजियस। वायो का लैपटॉप सबको मिल गया, मैं तो नहीं लूंगा, है ना? मिसिस वर्मा ने साड़ी डाली, अब तो मिसिस शर्मा करिए इससे महंगी लूंगी मैं, इससे महंगी। हमें चाहिए एक्सक्लूसिव, क्या चाहिए? तो हमारे पास हमें चाहिए यूनिक। हम कॉमन ग्रुप का, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम कॉमन ग्रुप से अपने आप को क्या करते हैं? डिसएसोसिएट। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ अदर, because other are consuming it, we are not going to consume। मिलता होता है एक होता है वेबलन। क्या होता है? अमीर लोगों के, यू नो, फंक्शन ऑफ प्राइस, फंक्शन ऑफ हम तो महंगा लेंगे, सस्ता नहीं लेंगे। आप दुकान पे गए, दुकानदार ने आपको 2 चीज दिखाई, एक थोड़ी महंगी, एक उससे ज्यादा महंगी, तो आप कौन सी लोगे? जो ज्यादा महंगी है। इसको बोलते हैं वेबलन गुड्स। कौन से गुड्स? ये चारों बातें ना मिलती जुलती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, बैंड वैगन, वेबलन और स्नोब, हल्का हल्का फर्क है। एक बार दोबारा से घर जाके इसको आप आराम से, ठीक है? ठीक है सर। लॉ ऑफ डिमांड का लॉजिक रैशनल है। क्या है? रैशनल। पहला प्राइस इफेक्ट, ह्यूमन टेंडेंसी है, सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? प्राइस इफेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? जो चीज सस्ती होती है वहां सब्स्टिट्यूट। मैं चाय कंज्यूम करता हूं, चाय महंगी हो गई या कॉफी, मैं कल चल जाऊंगा कॉफी पे। कहां चल जाऊंगा? यू नो। ब्रेक होता है इनकम, आपकी ना रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम क्या होती है? परचेजिंग पावर, गुड्स की फॉर्म में आपको 100 रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिंपल से 100 रुपए में 5 बर्गर आते हैं। कितने आते हैं? अब बर्गर का प्राइस 10 हो गया, आप कितने बर्गर आएंगे? 10। तो आपकी डिमांड बढ़ गई ना। उल्टा हो जाए, बर्गर हो गया 50 का, आप कितने बर्गर आएंगे? 2। मैंने आपकी प्राइस इनकम नहीं छेड़ा, इनकम नहीं छेड़ी, प्राइस छेड़ा। प्राइस है रियल इनकम। रियल इनकम होती है इनकम एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी। आ रही बात? ये नहीं समझ आ रही? तो भैया क्या होता है? प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन। एक होता है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर,
जब प्राइस कम होगा नए ग्राहक आएंगे ही आएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, डिफरेंट यूजेस। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो यूजेस ज्यादा करेंगे हम, कम होगा तो हम सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम मेन यूज करेंगे, क्या करेंगे, सस्ता होगा तो ज्यादा यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया इसका, चना याद है आपको, वो ना हमारे स्कूल टाइम में पढ़ाते थे, पता नहीं आपने नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है नहीं पता नहीं। चना महंगा होता है तो आदमी खाता है, चना सस्ता होता है खुद भी खाता है घोड़े को भी खिलाता है, तो सस्ता हो गया, क्या हो गया वो, सस्ता। एंड द लास्ट, अभी आपने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो पता है यूटिलिटी को प्राइस के इक्वल करना होता है, यूटिलिटी को प्राइस के, तो अगर आपका प्राइस डाउन जाएगा तो आप उतना और यूटिलिटी को डाउन लेकर जा सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। द यूटिलिटी डिमिनिशिंग, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी चाहिए। इन चारों वजह से जो होता है ना हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम। अपने एक दो पॉइंट आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल है, एक बताए तो अगर किसी चीज के ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो वो इलास्टिक होगा लेस इलास्टिक होगा, सिंपल लॉजिक है। जहां पर चेंज करना पॉसिबल है ज्यादा इलास्टिक, जहां पर चेंज करना पॉसिबल नहीं है वो लेस इलास्टिक है। तो आप बेटे खुद पढ़ेंगे। देखिए एक पॉइंट और है, इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट वाली याद है, मैंने कहा था एडवर्टीजमेंट की इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो जीरो होगी। जीरो का मतलब कोई सेल में चेंज, ग्रेटर देन 1 का मतलब सेल में ज्यादा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया, लेस देन 1 का मतलब कम चेंज हुआ, इक्वल टू 1 का मतलब सेम चेंज हुआ। मान लो 20% का एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा है और 20% डिमांड बढ़ गई, तो क्या आंसर आएगा 1, क्या आएगा, 20% का एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाया, डिमांड में चेंज नहीं हुआ, क्या आंसर आएगा 0। 20% का डिमांड का खर्चा बढ़ाया और सॉरी एडवर्टीजमेंट का डिमांड बढ़ गई 25%, तो आंसर क्या होगा ग्रेटर देन 1। 20% का एडवर्टीजमेंट बढ़ाया और डिमांड बढ़ी सिर्फ, तो आंसर क्या होगा, 20% का डिमांड का खर्चा बढ़ाया और सेल होगी नेगेटिव, हो ही नहीं सकती। क्लियर है? पॉइंट इसमें हल्का सा लास्ट है, इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री बता दो मुझे बस। इनकम इलास्टिसिटी की 5 डिग्री थी, याद है आपको, 0 क्या है, क्या था मतलब, आपने इनकम चेंज की, हमने डिमांड चेंज। एग्जांपल, लाइफ सेविंग ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, नेसेसिटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आ जाएंगे बट मैं अलग चाहता हूं कुछ। एक होती है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, आपने जितनी इनकम चेंज की हमने डिमांड उससे ज्यादा चेंज कर दी। एग्जांपल क्या है, लग्जरी गुड्स, क्या है, लग्जरी, लेस देन 1, जितनी आपने इनकम चेंज की हमने डिमांड चेंज की मगर कम की, उसका आंसर क्या है, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स। एक होती है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही किसमें चेंज हुआ, डिमांड में। ये कौन सा होता है, ये नॉर्मल होता है ना। तो लेस देन वाला पता कौन सा होता है, जो 0 और 1 के बीच में, नेसेसिटी और नॉर्मल के बीच में, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। होती है इन्फिनिटी, होती है इन्फिनिटी नहीं, इनकम इलास्टिसिटी में माइनस वाली, लेस देन 0 वाली होती है, लेस देन। एग्जांपल इंफीरियर गुड्स, क्या एग्जांपल है, डिमांड में 4 तरह की इलास्टिसिटी आती है, फैक्टर्स आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे आ सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। कौन सा आता है सबसे ज्यादा, आर्क, कौन सा आता है, आर्क आता है और प्राइस के ज्यादा आता है, बट क्रॉस पे सबसे कम आता है और इनकम पे इक्का दुक्का आ सकता है। कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया हो तो बताएं, देख लो। नो कह रहे छुट्टी करो, नो सर, नोटबुक में देख तो लो। करते हैं यहां पर, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।